ख्याति मिल रही है अतीक अहमद को कि पूर्व सांसद को लाइव टेलीविजन पर मार दिया गया। आपको याद है, आप भूल गई हैं कि मेमोरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है कहीं आपके कंप्यूटर में। आप भूल गई वो कौन था डकैत? बताइए, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, पूरा देश सुनना चाहता। बताइए कौन था डकैत? वो किसके सामने लड़ा था? वो तहसीलदार को किसने लड़ाया था? आप बताइए किस दल से लड़ा था? मैं आप ही से पूछ रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल आपसे है इसलिए कि जो यहां पर हमदर्दी है अतीक अहमद के साथ, गलत हुआ, कस्टडी में जो शूट आउट हुआ, जो हत्याकांड हुआ, वो गलत हुआ, हम पहले दिन से कह रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम ये कह रहे हैं। सवालिया निशान जरूर लगता है कि कैसे ये चूक हुई, लेकिन इसके बावजूद जो हमदर्दी जताई जा रही है, पूर्व सांसद जो कहा जा रहा है, ये जानते हैं किसके साथ मैच कर रहा है? ये पूरी इंटरनेशनल प्रेस में इस तरह के बयान छप रहे हैं। ख्याति मिल रही है अतीक अहमद को कि पूर्व सांसद को लाइव टेलीविजन पर मार दिया गया। और वारिस पठान जी, बैरिस्टर ओवैसी साहब शायद यही चाहते हैं कि बाहर के अखबारों में इस तरह की चर्चा हो, गार्डियन में और तमाम बाहर के अखबार, अल जजीरा और तमाम की जो बाहर की अखबारें हैं और हाँ बिल्कुल, जो वेबसाइट्स हैं, वो सब कह रहे हैं फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या यही हम संदेश देना चाहते हैं? क्या यही आइडेंटिटी है उसकी? या अपराधी जो था, जो आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ बहुत बहुत देर उसने साथ निभाया, क्या यही आइडेंटिटी थी उसकी? या सूरज कली वाली आइडेंटिटी भी आपके जहन में कहीं है? जितने लोगों को मारा, जो अपराधों के उनकी लिस्ट थी, फेरिस लिस्ट 102 एफआईआर और अपराध उनके खिलाफ, उनकी बिल्कुल याद नहीं आती किसी को? देखिए कितनी आसानी से मुद्दे को भटकाया जा रहा है। सवाल ये नहीं है जो सवाल आप पूछ रही हैं, सवाल ये है कि पुलिस कस्टडी में कैसे आके एक बदमाश ने दूसरे बदमाश को कैसे मार दिया। क्या पुलिस का खौफ उत्तर प्रदेश के अंदर खत्म हो गया है, या न्यायपालिका या संविधान पे इन बदमाशों को यकीन नहीं रहा है जो आए और दनादन मार के चले गए? क्या पुलिस वालों की इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुआ है? इतने बड़े, जब आपको जुडिशियल कस्टडी में मिला हुआ है अतीक अशरफ, जिसको लेके आप घूम रहे हो रात के 10 बजे, क्या जिम्मेदारी पुलिस की नहीं बनती है कि उसको सुरक्षित रखना, क्योंकि आपको कोर्ट ने दिया है ये? और उसके बावजूद जिस तरह से हत्या होती है, ये तो दहलाने वाली बात है। और ये पहली कोई बात नहीं है कि पुलिस के सामने इस तरह के जो माफिया बदमाश है बेखौफ आके गोली मार देते हैं। आपने उमेश पाल के भी घट समय देखा था, तब भी पुलिस वाले सुरक्षा उसके साथ मौजूद थे और उमेश पाल की हत्या हो जाती है। अगर आप कानपुर में भी देखिए, क्रोनोलॉजी देखिए, कानपुर में भी देखेंगे तो पूरा पुलिस प्रशासन मौजूद था, उसके बावजूद ही मां बेटी जिंदा जल गई। जालौन में आपने देखा अभी एक छात्रा को किस तरह से गोली मार दी गई, किस तरह से यहां पे हेमंत यादव को मार दिया गया बलिया का। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितनी घटना बताएं? लखीमपुर में किस तरह से मंत्री के बेटे पे आरोप है रोंदने का, भटका कौन रहा है मुद्दे से? मुझे अनुराग भदौरिया जी समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप तमाम बातें कर रहे हैं पर इस बात का खुलासा नहीं कर रहे कि क्यों पूर्व मुसलमान सांसद कहा जा रहा है। ये इस बात पर आप नहीं कह रहे, आप ये भी नहीं बता रहे कि आपकी इतनी गहरी दोस्ती कैसे थी एक अपराधी से, एक डॉन से। आप ये भी नहीं हमें बता रहे कि समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या खास है कि चाहे फूलन देवी हो, डकैत फूलन देवी हो या अतीक अहमद हो, सब आप ही की पार्टी में जाते हैं और उनके केसेस वापस ले लिए जाते हैं। जैसे फूलन देवी के ले लिए गए थे, सांसद बना दिया गया था, फिर फिर अतीक अहमद, अब आप देख लीजिए वो भी सांसद आप ही की बदौलत बने थे और आप ऐसे ही याद कर रहे हैं उन्हें। अच्छा, आपको याद है, आप भूल गई हैं कि मेमोरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है कहीं आपके कंप्यूटर में। नेताजी के खिलाफ बीजेपी ने किस डकैत को लड़ाया था, याद है आपको? याद भूल गई? बीजेपी ने किसको लड़ाया था, किस डकैत को लड़ाया था, याद है आपको? नहीं याद है। दिक्कत तो यह है कि आप याद रखना नहीं चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसने डकैत को लड़ाया था आदरणीय नेताजी के सामने में,
आप भूल गई वो कौन था डकैत? बताइए, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, पूरा देश सुनना चाहता, बताइए कौन था डकैत वो जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया था अपनी टिकट से? बताइए कौन था वो? भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। नहीं मैं पूछना चाहता हूं आप आपसे। मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। बताइए कौन सा डकैत? बताइए, आपसे पूछ रहा हूं। आप पत्रकारिता करते हैं, आप मेरे, आप पत्रकारिता करते हैं, आप मेरे लो ये तो मुद्दे लगा साला। पे आरोप लगा रही है। मैं आपसे पूछता हूं कौन था डकैत वो? नहीं, आप डर रहे हैं क्या? कौन था आप डकैत बता वो? दीजिए ना, आप बता पूछिए दीजिए कौन था डर रहे हैं डकैत क्या? जिसको लाया था? हर जिले में एक माफिया को अरे आप बताओ ना। के लिए छोड़ रखा था। अरे और वाह भदौरिया वाह, के अंदर सब हम हिम्मत कहाँ से आती? बताएंगे। कहां से साहस अरे हम लेकर तो आते? बताएंगे। कोई नैतिकता आपके हम अंदर तो बची नहीं। बताएंगे ही। अपराधियों को पाला पोसा, बताओ ना। हाथ मिलाते थे कुत्तों से। अनुराग भदौरिया नेताजी जिनका नाम हल्ला ले रहे हैं मचाने ना, लगे। कुत्तों जब से सही हाथ बात मिलाते थे बोली। अतीक अहमद के। क्या अब मैं- हैसियत थी इन आप माफियाओं के बोलूं? सामने जाकर मैं के बोल कुत्तों से लूं, हाथ मैं बोल मिलाते लूं। थे। माफियाओं मैं को आपके पालने बीच में पोसने नहीं वाले। बोला था, अरे ये कहाँ दिक्कत इतनी है। हिम्मत लेकर आते हैं? नाविका जी कैसे देखिए इतना किस साहस तरह से दिलाते आप हैं? उसको बताइए ना मेरे कौन बीच डकैत में था? लाके बुलवा बताइए रही है। कौन मैं डकैत किसी था? के बीच में नहीं बताइए। बोला था। मैं किसी के बीच में नाविका जी नहीं बोला था। ये अन्याय हो रहा है अरे विपक्ष के कोई साथ। किसी को लाके पूरी नहीं दुनिया बुलवा देख लो रहा है। विपक्ष के कोई साथ किसी क्या को अन्याय लाके होता है। नहीं जब बुलवा विपक्ष रहा है। बोलता आप है आपको तो बोलने सत्ता का पक्ष अवसर को मिला है। घुसेड़ दिया और जाता है आप बोलने बात के बोल लिए। रहे हैं। आप और देखिए गलत नाविका जी, बोल रहे आप भी हैं। बताइए देखिए, ना कौन इसलिए डकैत मैं था? चुप हूं। क्यों डरते हैं डकैत से? डकैतों बोलिए। को तो पाला पोसा आपने ना। बताइए ना तहसीलदार कौन याद डकैत है? था? अनुराग भदौरिया। बिल्कुल याद है। कौन डकैत था? चंबल के तहसीलदार याद है? डाकू का नाम याद है। तो किसके सामने लड़ा था वो? तहसीलदार को किसने लड़ाया था? आप बताइए किस दल से लड़ा था? मैं आप ही से पूछ रहा हूं। अगर मैं गलत हूं तो मैं करेक्ट भी कर लूंगा ना। किस दल से लड़ा था तहसीलदार? बस हवा निकल गई। नेताजी के सामने किस पार्टी से लड़ा था मैं वो? पूछना चाहती हूँ, अगर आपने आपका मेरा क्या जीके करती है? आपके टेस्ट यहाँ ले तो- लिया हो, आपके यहाँ तो बहुत जल्दी चंबल पता के डाकू थे, मशहूर डाकू थे तहसीलदार नहीं। सिंह, अगर आपने मेरा आपका जीके नहीं। टेस्ट ले लिया हो तो अब आप ये आपका बता नहीं। दीजिए कि आप आपका मुझे ये जीके बता टेस्ट में दीजिए क्यों लूंगा? कि मैं क्या तथ्य रख रहा हूं। आपका एक्स मीडिया है तो आप बता दीजिए, मुसलमान मैं गलत होऊंगा एमपी तो मैं correct अतीक करूंगा ना। अहमद, कई बार आप भी झूठ यही बोल मानते हैं? क्या यही है उनकी अब आप इधर उधर भागने लगे। नहीं, इधर उधर कौन डिबेट अतीक अहमद पे है, आपसे पूछ रहा हूं तहसीलदार नाविका सिंह जी। पर नहीं है। अरे मैं तो आप नाम ले रही थी, मैंने एक डकैत का नाम लिया तो आप इधर उधर बात करने लगे। मैंने कहा क्या किस पार्टी से लड़ा था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपका मीडिया हाउस है, आपके पास सिस्टम है, मुझे भी तो करेक्ट हो जाऊं ना मैं। अगर मान लो किसी दूसरे दल से लड़ा हो, कल आप कहेंगे नहीं भदौरिया जी गलत बोल रहे थे, तो मैं भी तो करेक्ट करना चाहता हूं ना। कई बार नहीं, मुझसे भी भदौरिया गलती हो जी, सकती है, ऐसा तो मैं है, आपसे ही पूछ रहा हूं ऐसा ना, है तो क्या मैं फिर सही हूं? अगर क्या मैं आपको सही हूं? ये इस मुद्दे पर बात करनी क्या है तो मैं फिर सही हूं? पाठशाला में आ आप ही से जाइए पूछ रहा ना। हूं। तो क्या मैं पाठशाला सही में हूं? पाठशाला ले अरे ली मैं जाएगी। honestly पूछ रहा हूं। Honestly लेकिन पूछ रहा हूं। विक्रम अरे सिंह जी, भाई, विक्रम सिंह जी, मुझे अपने घर जाना है। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर